जय हिंद दोस्तों। आज आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें मैं जितने भी चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ उन्हीं से जो क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीसीएस, रेलवे के एनटीपीसी हो गया जैसे, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम, इन सब में जो क्वेश्चन आ सकते हैं जो पहले पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। तो ये आपकी सीरीज जो चल रही है क्वेश्चन वाली, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब प्रोटीन्स का जो नामकरण है वो किसने किया था, प्रोटीन का नाम किसने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का नाम किसने दिया था। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस सारे पीछे किस आए हुए क्वेश्चन है, हर एक पेपर का मैंने इसमें लिया हुआ है, रेलवे वगैरह में कोई भी पेपर छोड़ा नहीं, सारे से लिया हुआ है मैंने। तो प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण किसने किया था, बार्जीलियस और मोल्डर ने। ठीक है, बार्जीलियस एवं मोल्डर ने, इन्होंने प्रोटीन का नामकरण किया था। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और आता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है किस बंध के द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण किस बंध के द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है पेप्टाइड बंध। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, पेप्टाइड बंध। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, पेप्टाइड बंध के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ एक जगह पर, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, दो हो गए, तीन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा, ये कितनी होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 57 से 65% तक। सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पीछे ना आया हो पेपरों में, मैंने सारे क्वेश्चन वही लिए हुए हैं। तो और जो भी चीजें, अगर कोई भी चीज इधर से छूट भी गई तो सारे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमाइलेशिया नामक रोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमाइलेशिया नामक रोग, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। सारे आपको याद करने वाले क्वेश्चन है, एक दो बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जो आपका होता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ये भी शायद मैं आपको पहले करा चुका हूँ। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है आपके, हमारी बॉडी में होते हैं जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उनसे, अमीनो अम्ल से। ठीक है, कुछ बाहर से भी लेने पड़ते हैं, कुछ अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आपके इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेशियों में उपस्थित वह प्रोटीन जो पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करता है। सातवां क्वेश्चन है, पेशियों में उपस्थित, लोअर पीसेस में आ चुका है एक बार,
वह प्रोटीन जो पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करता है। अंगों को गति प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन हो गया? मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, आपको कितनी जल्दी कितने कम समय में और कितने ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। कोई फालतू की बात नहीं होगी, ना कुछ फालतू की कोई चीज मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा, कोई भी चीज, जो चीज पेपर से रिलेटेड है बस वही चीज बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताऊंगा जिससे आपका टाइम खराब ना हो। हाँ, जैसे एसएससी में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, विटामिन जी एक होता है, किस विटामिन की अन्य संज्ञा है? तब आपको लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया विटामिन जी, इसको हिंदी में लिख लीजिए जैसे पेपर में पूछा गया है, किस विटामिन की अन्य संज्ञा है? ये किसका है? विटामिन बी2 ही है। कौन सा है? विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी2, जिसको मतलब इसका क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। सारे विटामिन के आपको नाम याद होने चाहिए, पेपर में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा ले लेंगे? अगला क्वेश्चन लेते हैं जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता है? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? प्रोटीन में नहीं होता है, ठीक है। एक दो बार देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कौन सा अम्ल जो होता है, कौन सा तत्व, सॉरी, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? फास्फोरस, ठीक है। ये आपका था 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? ठीक है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल, ऐसे क्वेश्चन रेलवे वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। अभी जैसे यूपीएसआई का एग्जाम होगा, उसमें ये साइंस आपका पोर्शन आएगा काफी अच्छा खासा, उसमें क्वेश्चन आपको काम आएंगे वहां पर। तो कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, वसा किन विटामिनों के लिए विलायक का कार्य करती है? देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, 11वां क्वेश्चन है, लिख लीजिए, जल में घुलने वाले विटामिन, बी का सी, विटामिन बी और सी जल में घुलने वाले हैं, ठीक है। लगातार आते हैं क्रम से, दो ही विटामिन है, जल में 2 अक्षर होते हैं, तो इसमें भी 2 अक्षर, विटामिन बी और सी, ठीक है। और इसकी कोई भी आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए, और वसा में घुलने वाली विटामिन, ठीक है। तो वसा में बाकी जितने विटामिन बचे वो सब वसा में घुल जाते हैं, तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन बचे? ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के, ओके। तो बी और सी जल में घुल जाएंगे, ठीक है।
और देखिए जल, इसकी ट्रिक क्या है, मन में याद करने, कभी आप कंफ्यूजन हो जाए तो जल, जल से हम लोग क्या करते हैं, बात लेते हैं, बात मतलब नहाना, ठीक है, बात आ गया बी से बात। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लॉथ पहनते हैं नहाने के बाद, तो क्लॉथ सी से आ गया क्लॉथ, क्लॉथ माने कपड़े, जल से बात और क्लॉथ, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए ट्रिक, जो भी आपको चलेगा। उसके बाद जो भी बचे हुए विटामिन वो वसा में हो गए, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है आपका, अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में कौन सी? ग्लूटेलियंस, ग्लूटेलियंस, ठीक है। अनाज में ये प्रोटीन पाई जाती है। ओके। इसके बाद 13 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। बीच बीच में आपकी सीरीज आती रहेगी, उधर टॉपिक चलता रहेगा, इधर ये क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा कराता हूँ, इपीडेमिक ड्राप्सी रोग फैलता है, एक ये रोग होता है, नया क्वेश्चन आपको लगेगा, हो सकता है आपने पहले कहीं देखा हो। इपीडेमिक, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, इपीडेमिक ड्राप्सी रोग, ड्राप्सी रोग फैलता है। इपीडेमिक ड्राप्सी रोग जो फैलता है, किससे फैलता है? ये फैलता है सरसों के तेल में अर्जीमोन के मिश्रण से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, सरसों के तेल में जब अर्जीमोन का मिश्रण, अर्जीमोन के मिश्रण से, ठीक है। आप लोग एक से दो तीन बार क्लास देखिए, तब आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं आपने एक बार देख लिया, लिख भी लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अनाक्सी किण्वन, किण्वन किसको बोलते हैं? अनाक्सी श्वसन की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, ठीक है। अनाक्सी श्वसन की खोज पढ़ा चुका हूँ, श्वसन, श्वसन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। किसमें की थी इन्होंने? लुई पाश्चर ने की थी यीस्ट में, ठीक है। इसके बाद 16 क्वेश्चन, इसके बाद मनुष्य की जो, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है, जहाँ पर O2 की कमी होती है। आक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, दो टाइप के होते हैं, अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको, वो सारे आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको बहुत काम आएंगे। मैंने चैप्टर में सब कुछ पढ़ा दिया, जो कुछ बचा है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? बहुत क्वेश्चन ये बात पूछा जाता है, ऊर्जा एनर्जी की मुद्रा क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में पढ़ा चुका हूँ मैं इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसे हाँ ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा कितने % होती है? बाहर निकाली गई वायु में CO2 की मात्रा 4% कितनी होती है? 4% होती है, ठीक है। इसके बाद 19 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन सारे में क्वेश्चन कोई भी इतने सब करा दे रहा हूँ कि चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा हो तो वो भी आप क्वेश्चन के थ्रू आ जाए आपके, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, शायद मैंने कराया भी है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में
कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? एटीपी अणुओं का निर्माण होता है 8, ठीक है 8। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन 20। इसमें हम लोग ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्सीजन का प्रमुख कार्य, ये लोग क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑक्सीजन का सर्व प्रमुख कार्य, ठीक है। ऑक्सीजन का कार्य होता है हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, इससे कोशिकाओं की जो लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। हमारी बॉडी में जैसे सेल होती हैं उन्हीं को कोशिका बोलते हैं, तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। ये जब आप लोग प्लांट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तब आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। प्लांट से रिलेटेड चीजों में ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है वहां पर, तो वहां पर कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। तो इतने आपके क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको 1 2 3 4 बार देख लीजिए इस वीडियो को, तो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लास भी रखेंगे, ठीक है। तो और अगली रीजनिंग क्लास आएगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस इतने रखते हैं, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।